हेलो बच्चों, द क्वेश्चन says prove that 2 raised to the power 1 by 4 multiplied by 4 raised to the power 1 by 8 multiplied by 8 raised to the power 1 by 16 multiplied by 16 raised to the power 1 by 32 and so on up to infinity is equals to 2। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, that is sum of infinite terms of GP is equals to A upon 1 minus R provided mod R is less than 1. This is for GP where A is the first term, R is the common ratio। अब यहाँ पर देखिए हमें गिवन सीरीज है 2 raised to the power 1 by 4 into 4 raised to the power 1 by 8 into 8 raised to the power 1 by 6 into 16 raised to the power 1 by 32 and so on up to infinity। ये हो गया आपके पास LHS। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ये आपके पास 2 raised to the power 1 by 4 into 2 raised to the power 2 into 1 by 8 whole raised to the power 1 by 8 into इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 and whole raised to the power 1 by 16 आएगा यहाँ पर। दिस इज योर 16। तो ये 1 by 16 हो जाएगा। देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 2 raised to the power 4 and whole raised to the power 1 by 32 and so on up to infinity। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें पता है कि अगर आपके पास यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग a raised to the power n raised to the power m is equals to a raised to the power n into m। तो ये सारी पार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ से आया आपके पास 2 raised to the power 1 by 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power, ये मल्टीप्लाई होकर 2 by 8 आ जाएगा। तो 2 raised to the power 2 by 8 multiplied by 2 raised to the power 3 by 16 multiplied by 4 raised to the 2 raised to the power 4 upon 32 and so on up to infinity। अब यहाँ पर एक और लोगरिथमिक फंक्शन फॉर्मूला यूज होगा। अब क्या है वो फॉर्मूला? अगर आपके पास a रेज टू द पावर n है इंटू a रेज टू द पावर m है तो बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। सबका बेस तो 2 है तो ये हो जाएगा 1 by 4 प्लस 2 by 8 प्लस 3 by 16 प्लस 4 by 32 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लिख लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू 2 raised to the power s। नाउ s क्या है आपके पास? लेट्स सॉल्व फॉर s। सो s इज इक्वल्स टू 1 by 4 प्लस 2 by 8 प्लस 3 by 16 प्लस 4 by 32 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे आप देखेंगे एपीजीपी सीरीज है तो इस टाइप की सीरीज में डिनोमिनेटर में देखिए कॉमन रेशियो आपका 1/2 आएगा। तो पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो 1/4 को आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 हो गया। 2/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2/16 हो जाएगा। देन यहाँ पर 3/32 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ आ गया आपके पास s माइनस s बाई 2 दैट विल बी इक्वल्स टू s बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 1/4 then 2/8 minus 1/8 that will be 1/8 plus 1/16 plus 1/32 and so on up to infinity। तो ये आपका एक जीपी फॉर्म हो गया। तो s/2 will be equals to a upon 1 minus r। अब इस सीरीज में आपके पास a क्या है? a इज योर फर्स्ट टर्म सो a आपका 1/4 है। तो a आ गया मेरे पास 1/4। कॉमन रेशियो विल बी 1/8 upon
1/4 बिकॉज ये होता है आपके पास A2 अपॉन A1। तो यहाँ पर A1 ये आपका A होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास R इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 1/4, 4 2 8, so this will be equals to 1/2. So S/2 will be equals to 1/4 into 1 minus 1/2. So S/2 will be equals to 1/2। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4, 2 माइनस 1 इज 1। So S will be equals to 2/2 which implies S equals to 1। तो यहाँ पर आएगा आपके पास पुट S equals to 1 इन इक्वेशन, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। सो इन इक्वेशन 1 तो यहाँ से आएगा आपके पास LHS विल बी इक्वल्स टू 2 raised to the power S था, so 2 raised to the power 1 which is equals to RHS। So we have proved this with the help of formula of sum of infinite terms of GP। So for this question, this is your final answer। Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.